तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। इस वीडियो को देखने से पहले यह वास्ते सॉन्ग आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए, तभी आपको यह वीडियो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सॉन्ग की शुरुआत होती है काफी बड़े कॉलेज से, जहाँ पर या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही होती है, जिसमें टीचर के गुलाम बच्चे तो बोर्ड डेकोरेट कर रहे होते हैं और टीचर की छत्ती पे दाल तलने वाले बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। लेकिन 15 अगस्त का गुलदाना सबसे पहले यही लेंगे जो खेल रहे हैं। आगे दिखाते हैं कि कुछ लड़कियां 15 अगस्त के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रही होती हैं और लड़कियों का तो वही है, यह डायनासोर के जमाने से चली आ रही बहुत ही मजबूत परंपरा का अनुसरण करते हुए मैया यशोदा गाने पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो तभी वहां इस ऑटो ट्यून नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देख यह खुश हो जाती है क्योंकि इसको लगता है कि किस विस लेने आया होगा। स्कूल कॉलेज के अंदर 15 अगस्त को देश आजाद हो या ना हो, लेकिन बीएफ को किस वाला प्रसाद जरूर मिल जाता था। यह बात हम सब व्यूअर्स जानते हैं कि स्कूल या कॉलेज में इस टाइप का कोई भी फंक्शन होता था तो नीचे ग्राउंड में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे होते थे और ऊपर क्लास के अंदर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहा होता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कॉलेज में एंट्री होती है डैनी डैनियल के ताऊ के लौंडे की, क्योंकि जिस तरह से सभी बॉयज डैनी डैनियल को देखते हैं उसी तरह से कॉलेज की सभी लड़कियां इसे बहुत ही गंदी नजरों से देख रही थी। मतलब कुछ तो कतई गीली हो गई थी। और एक तो डैनियल परिवार के वंश को आगे बढ़ाने वाले यंत्र पर बहुत ही बुरी नजरें डाल रही थी। उधर दिखाते हैं कि ऑटो ट्यून का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रहा है, तो ऑटो ट्यून कहती है कि अजी ऐसा ना करो, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं मानता, वह ब्रेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से ऑटो ट्यून रोते हुए प्रैक्टिस छोड़कर वहां से चली जाती है। उधर डैनी के ताऊ का लौंडा लाइब्रेरी में आकर 15 अगस्त पर गाने वाले सॉन्ग की प्रैक्टिस करने लगता है, जहां पर वह लिख भी रहा होता है और गा भी रहा होता है। यह एलियन वाली कला इसको कहां से आई यह एक अलग विषय है। लेकिन तभी यह लड़की डैनी के ताऊ के लौंडे का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक आ जाती है। गीली तो यह पहले ही हो चुकी थी और अब यह लड़के को गंदे इशारे करने लगती है, जिसे देख डैनी के ताऊ का लौंडा तुरंत समझ जाता है कि पिलवाला चारी दिखा है, लेकिन वह बिना रिस्पॉन्स दिए वहां से उठकर चला जाता है। तो फिर यह बदतमीज लौंडिया तुरंत उसके पीछे जाती है और उसे एक कोने में को ले लेती है और तुरंत अपनी टी शर्ट उठाकर दुद्दू दिखाने लगती है। अब्बा यो को लीजिए वो। लेकिन यह लड़का करण अर्जुन को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। तो इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और यह दुद्दू देखने के जुर्म में लड़के का मोबाइल उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। साला कॉलेज हो तो ऐसा हो, वरना बनते ही गिर जा। मतलब लड़की ने मोबाइल दुद्दू ना देखने के जुर्म में फेंका है, ना देखने के जुर्म में। तो आगे दिखाते हैं कि यह मोबाइल इस ऑटो ट्यून के हाथ लग जाता है। लेकिन तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि मोबाइल में तो झांट के बाल जितना भी क्रैक नहीं आया है। तो तुरंत हम व्यूअर्स देखते हैं कि कहीं मोबाइल नोकिया का तो नहीं है, लेकिन नहीं, मोबाइल नोकिया का भी नहीं था और मोबाइल में रिकॉर्डिंग अभी भी शो हो रही है। लेकिन जब बदतमीज लौंडे ने मोबाइल उठाया था तब वह लॉक्ड था और स्क्रीन पर कुछ नहीं था। मतलब हवा में मोबाइल का लॉक खुल गया और फिर रिकॉर्डिंग ऐप भी खुल गई। ऐसा कैसा हो गया? यहाँ पर डायरेक्टर ने सोचा होगा कि दुद्दू वाला सीन तो दिखा ही दिया है, अब लॉजिक पर ध्यान कोई क्यों देगा। लेकिन हम व्यूअर से बड़ा बदतमीज कोई नहीं हो सकता, हम दुद्दू भी देखते हैं और लॉजिक भी निकाल ही लेते हैं। तो जब ऑटो ट्यून मोबाइल में क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करती है तो उसमें सर्च किया हुआ था रानू मंडल के न्यूड्स फोटो और हातिमताई मूवी के हॉट सीन। तो अब आगे दिखाते हैं कि ऑटो ट्यून अपना गाना गाती है। और मेन वॉइस के लिए डैनी के ताऊ के लौंडे की मोबाइल की रिकॉर्डिंग माइक पर लगा देती है। मोबाइल के स्पीकर को माइक पर लगाने से इतनी क्लियर वॉइस का आना भी एलियन का इस धरती पर होने का सबूत है। तो बेचारा डैनी के ताऊ का लौंडा बाहर खेल रहा होता है, तो तभी वह अपनी आवाज सुनकर स्टेज के पास पहुंच जाता है और ऑटो ट्यून के हाथ में अपना मोबाइल देख लेता है। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि 100 के 100% थाने में जाकर एफआईआर करेगा अभी ऑटो ट्यून के नाम की। लेकिन नहीं भैया, दिन रात कच्ची और चोली की पूजा करने वाले कभी लड़की के खिलाफ एफआईआर कर सके? बिल्कुल भी नहीं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यह तो ऑटो ट्यून के गाने को एंजॉय करने लगता है कि तभी अचानक से ऑटो ट्यून के हाथ में मोबाइल बंद हो जाता है। मतलब मंजुलिका वाली तीसरी मंजिल से मोबाइल को फेंका तब तो स्क्रैच तक नहीं आई, उल्टा मोबाइल का लॉक खुल गया, लेकिन यहाँ मोबाइल अचानक से बंद हो गया। अब कौन सी कंपनी का जहर पीना है हमें, यह बता दो बस। मोबाइल के बंद होने से सामने बैठे सभी जजेस के साथ मोमोज के से मुंह वाली जज भी हैरान हो जाती है कि वो क्या हो गया। मतलब यह जब हैरान नहीं हुए जब वो बिल्कुल खुलेआम लाइव परफॉर्म करते हुए रिकॉर्ड गाने का यूज कर रही थी, लेकिन मोबाइल के बंद होते ही बेचारे को हैरानी होने लगी। यह सारी स्क्रिप्ट जरूर किसी निब्बी ने लिखी है, गारंटी है मेरी। तो अब ऑटो ट्यून एक कविता के जरिए अपनी सुबह वाली बातें बताती है और मोबाइल के बंद होने का भी दुख जताती है कि कॉलेज फंक्शन पर बॉयफ्रेंड करते हैं कच्ची के अंदर का चेकअप, मेरे वाले चूतिया ने कैसा कर लिया फंक्शन वाले दिन ही ब्रेकअप, ब्यूटी पार्लर में बाल साफ करवा के मौत के कुएं का किया था मेकअप, मेरे वाले चूतिया ने कैसा कर लिया फंक्शन वाले दिन ही ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद जब रोने लगी थी तो मुझे बाहर मिला था ये मोबाइल, क्योंकि दुद्दू देखने के बाद नहीं जागा था किसी की पैंट में क्रोकोडाइल। मेरा दिल टूट के इतनी दूर बिखरा है कि उनकी कभी ना मिलेगी लोकेशन। संभोग कैसे हो जब बीएफ ही नहीं है, नहीं मोबाइल में बची वाइब्रेशन। और यह महान कविता सुनकर जजिस का भी दिल टूट जाता है और फिर रहम खाते हुए डैनी के ताऊ का लौंडा बिना माइक के गाने लगता है।
सैया। और फिर यह ऑटो ट्यून भी माइक से दूर होकर गाने लगती है। मतलब बहनचोद गाना है तो कुछ भी करोगे। अब होना क्या था, जजेस भी 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर दे देते हैं और साथ में ट्रॉफी भी दे देते हैं। और अब डैनी के ताऊ का लोंडा और ऑटो ट्यून साथ में बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। और ऑटो ट्यून मोबाइल वापस करते हुए कहती है कि लो इसकी डिस्प्ले लगवा लियो और 8 घंटे से पहले इसकी रबड़ बैंड मत निकालना। इन दोनों को चिपकता हुआ देख ऑटो ट्यून के XBF की गांड जल जाती है और वह अपनी गांड ठंडी करने के लिए ऑटो ट्यून की ये वाली वीडियो देखता है। बदले में मैं तेरे ओके चुप हो जाती हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। बाहिया में कसी के सैया मारे ला कच काच काच काच।